नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन देखेंगे जो कि 30+ क्वेश्चन है, जो कि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ये पॉइंट आप याद रखें, लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात पूछा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3:2 जो है, ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अगर एग्जाम में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा, तो अगर चौड़ाई और लंबाई का पूछे तो 2:3 है। इसमें पूछा है लंबाई एवं चौड़ाई, तो इसका हो जाएगा 3:2। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर कौन से रंग की पट्टी है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये केसरिया रंग की पट्टी है सबसे ऊपर राष्ट्रीय ध्वज में। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने अशोक चक्र का रंग क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये गहरा नीला है इसका रंग। तो ये पॉइंट आप याद रखें। आप समुद्री नीला, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारा जो है, ये गहरा नीला इसका आंसर हो जाएगा। जो बीच में जो आपको ये दिख रहा होगा, ये बीच में जो है अशोक चक्र, इसका जो रंग है ये गहरा नीला है। अगला जो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में पट्टी किस रंग की है? तो बीच में जो पट्टी है ये सफेद रंग की है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सबसे नीचे रंग कौन सी पट्टी है? तो सबसे नीचे कौन से रंग की पट्टी है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये गहरे हरे की पट्टी है। तो ये पॉइंट आप याद रखें, जो गहरा हरा है उस रंग की पट्टी है। तो आप लोग इसको इसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि जो चैनल का मेरा लोगो है यही है। तो इससे भी आप लोग पहचान सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान द्वारा। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने बनाया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है, कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जन गण मन। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम के रचयिता हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने बांग्लादेश और इंडिया दोनों के जो राष्ट्रीय गान है वो लिखा है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। तो रचयिता जो हैं ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय गान है उसके भी रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट ऑप्शन 52 सेकेंड। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 दिसंबर। ये डेट भी आप याद रखें, 27 दिसंबर ये कलकत्ता में गया था, 27 दिसंबर 1911 में। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय गान जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की। तो कब प्रदान की? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये 24 जनवरी 1950 को ये जो जनगण मन है राष्ट्रीय गान, इसको राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की थी 24 जनवरी 1950 में। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को मूल रूप से कितने पदों में है? तो ये 5 पदों में है। जो जनगण मन है ये मूल रूप से 5 पदों में है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये आनंद मठ से ग्रंथ से लिया गया है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, संविधान परिषद द्वारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 24 जनवरी 1950। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये 65 सेकंड है राष्ट्रीय गीत गाने का अवधि, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड भी आप लिख सकते हैं और 65 सेकंड भी आप लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखें। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा राष्ट्रगीत से इसकी शुरुआत होती है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया? तो इसका जो है शीर्ष भाग लिया गया है राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में, जो कि सारनाथ में स्थित है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रीय सिंह स्तंभ के में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो जो है ये 3 शेर दिखाई देते हैं, एक आगे और एक इधर और एक इधर, पीछे वाला दिखाई नहीं देता है। तो इसमें लिखा है कितने शेर दिखाई देते हैं। तो शुरुआत में जो आगे है और एक इधर वाला दिखाई देता है, पीछे वाला दिखाई नहीं देता है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राष्ट्रीय चिन्ह में मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? अभी मैंने बताया तो ये 4 हैं, एक सामने, एक लेफ्ट, एक राइट और एक पीछे। तो ये 4 स्तंभ हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ में निम्न में से कौन सा पशु दिखाई नहीं देता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हिरन जो है ये दिखाई नहीं देता है। सांड, सिंह और घोड़ा ये तीनों जो हैं ये राष्ट्रीय जो प्रतीक है हमारा प्रतीक अशोक स्तंभ उसमें दिखाई देते हैं। तो जो हिरन है ये दिखाई नहीं देता है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा शक संवत। तो हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। तो ये है चैत्र जो है ये प्रथम मास होता है राष्ट्रीय पंचांग का। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। तो ये फाल्गुन जो है ये होता है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, वाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये था सिंह। सिंह जो है ये बाघ से पूर्व राष्ट्रीय पशु था हमारा। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संबद्ध सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 22 मार्च 1957। तो हमारा जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये जो मोर है ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये कमल जो है ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है ये है आम। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये बरगद का जो वृक्ष है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है?
तो ये गंगा नदी जो है ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये डॉल्फिन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।